हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होगा पॉलिटिकल साइंस का 26 फरवरी को। इसके लिए हम लोग बीबीआई वायरल क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलो हम लोग वीडियो को तब स्टार्ट करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर को देखने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। ठीक है दोस्तों, तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1946 में संपन्न हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को किसने अपनाया? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया है। ठीक है दोस्तों, 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग किस भाग में वर्णित है। ठीक है, इसमें और एक बार पूछा गया है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये भाग 3 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है। जो मौलिक अधिकार को कौन संशोधन करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाएगा संसद हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में मनोनयन करने का अधिकार किसको है। जो भारत है, तो भारत में मनोनयन का अधिकार किसको है? तो ये राष्ट्र अध्यक्ष को है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है। तो किसके चुनाव में पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 का? तो 6 का प्यारे दोस्तों राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि साधारण बहुमत प्रतिनिधित्व व्यवस्था के लिए गलत कथन है। इसमें कौन सा गलत कथन है मेरे प्यारे दोस्तों? यह प्रणाली अत्यंत सरल है, यह सरल है, या इसमें विकल्प चुनने में कठिनाई नहीं होती, या इनमें चुनाव परिणाम निकालने में कठिनाई नहीं होती, या यह प्रणाली बहुत खर्चीली है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 7 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो हो जाएगा यह प्रणाली बहुत खर्चीली है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो इस पूछा गया है कि संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में वर्णित की गई है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भाग 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि भारत संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो लोकसभा अध्यक्ष होता है, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 9 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है। जो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 10 का क्या हो जाएगा? तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 10 का जो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो प्रधानमंत्री जो बनता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, या राष्ट्रपति, या उपराष्ट्रपति। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के अध्यक्ष, तो अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है मेरे प्यारे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर क्या था कि 12 था। ठीक है, कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा अध्यक्ष को। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है। तो भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि विधान परिषद के लिए सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। ठीक है, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा है? 6 वर्ष। ठीक है, अब मेरे प्यारे दोस्तों 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं
कि विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी मतलब किनकी देखरेख में होता है, ठीक है। तो किनकी देखरेख में, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय या निर्वाचन आयोग। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। जो संविधान है उसकी व्याख्या करने का लास्ट अधिकार किसको है, यानी कि अंतिम, तो राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय को है। अब हम लोग क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में न्यायपालिका है, जो भारत है तो भारत में न्यायपालिका क्या है, तो राष्ट्रपति के अधीन होता है या प्रधानमंत्री के अधीन या स्वतंत्र के अधीन या स्वतंत्र। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वो किसी का मतलब अधीन नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 18 की ओर बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों अपना त्यागपत्र किसको देता है। जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश यानी कि जज किसको अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है दोस्तों। तो किसको देता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अपने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या अपने राज्य के राज्यपाल को या राष्ट्रपति को। तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, और राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं कि संघ और राज्य के विधायी संबंधों का संचालन किस सूचियों के आधार पर किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में सृजित केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई। तो किसके अंतर्गत की गई, तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हैं, तो मुझे आपसे निवेदन है कि आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटे, और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो मुझे आशा है कि आप लोग ये कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं ना, कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो ये हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत, ये देख चुके हैं, सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 73वें हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 23 नंबर की ओर कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, यानी कि संविधान है तो उसको पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, बी.आर. अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू। तो किसने दिया था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज, किसने कहा था। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर आप सभी को पता ही होगा और मैं भी बता दे रहा हूँ, हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कर बढ़ते हैं कि कल्याणकारी राज्य के संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में तो किसमें है मेरे प्यारे दोस्तों। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के किस संविधान में। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये कौन सा संविधान में है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 24 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं कि भारत संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है। तो किसके लिए लाया जा सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। वो या तो लोकसभा में या तो राज्यसभा में, यानी कि और ये दोनों सही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसमें हो सकता है या इसमें हो सकता है, ठीक है, ये पूछा जा। अब क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं कि राजनेताओं के लिए राजनीति क्या है। जो राजनेता है तो राजनेता के लिए राजनीति क्या है, दाव पेच है, धोखा व स्वार्थ सिद्ध का उपाय है, धोखा और स्वार्थ सिद्ध का उपाय या जन सेवा या शांति प्रदर्शन। तो राजनेताओं के लिए जो राजनीति वो जन सेवा है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जो नेता लोग बनता है तो किसके लिए बनता है, जन सेवा के लिए बनता है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 की इनमें से कौन राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन करता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा अब सभी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, सॉरी दोस्तों ये नहीं होगा,
इसमें क्या पूछा था, राज व शासन साधन होता है राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये इसका जो अटैच का जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। कि क्या हो जाएगा, तो नीतियों को बदलने के लिए अपनी सरकार को राजी करने तो शांतिपूर्ण विरोध और प्रदर्शन करना चाहिए, ठीक है। आंसर हुआ क्वेश्चन में दिया गया है कि सरकार की नीतियों से असहमत होने पर क्या करना चाहिए, तो यही करना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आ गया, मतलब असहमत यानी कि आप लोग खुश नहीं है सरकार जो कर रहा है तो ये करना चाहिए, ठीक है। ये वही आंसर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 की इनमें से कौन राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। जो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो वोट देना वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंदर है। चुनाव में भाग लेना भी होता है, सरकार को संवैधानिक तरीकों से बदलना ये भी, लेकिन आजीविका जो पाना है वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते 30 नंबर की ओर कि कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता। जो कौन स्वतंत्रता की सुरक्षा नहीं देता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक पार्टियां। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं कि व्यक्ति जो चाहे सो करे उसके कार्य पर कोई प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। आप इस कथन को स्वतंत्रता किस रूप में रखेंगे, सामाजिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता या प्राकृतिक स्वतंत्रता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि प्राकृतिक स्वतंत्रता। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं, ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति क्या नारा था, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सभी था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में असमानता नहीं है। तो भारत में असमानता क्या चीज़ में नहीं है, तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो नागरिकता में नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं कि भारत मतलब प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध है। तो एक इससे संबंध है, तो हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धर्म से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कि न्याय का मतलब क्या है। तो न्याय, हम लोग न्याय करते हैं, तो न्याय का मतलब क्या होता है, तो अपने मित्र का भला करना, दुश्मनों का नुकसान करना, अपने हितों की रक्षा करना, व्यक्तियों का उसका वाजिब हिस्सा देना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तियों को उसका वाजिब हिस्सा देना ही हम लोग न्याय कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं कि जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है। तो राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक, प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अधिकार है, जीवन का अधिकार, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं कि प्राकृतिक अधिकार की सुरक्षा करना किसका दायित्व है। तो इसका दायित्व व्यक्ति का, समाज का, राज्य का, परिवार का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और राज्य का है। अब क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं कि अधिकार के वैधानिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार किसकी उपज है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कानून का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अब 39 नंबर की ओर कि एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया गया, ठीक है। एक व्यक्ति द्वारा घर में टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया गया, 2 माह बीता जाने पर भी घर में टेलीफोन नहीं लगा। 2 माह भी बीत चुका है लेकिन टेलीफोन नहीं लग पाया। और व्यक्ति देरी के कारण जानने के लिए किस अधिकार का प्रयोग करेंगे, तो ये सूचना अधिकार करेंगे ना, सूचना देंगे तभी तो आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 और अंतिम प्रश्न कि भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांसद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके एग्जाम के लिए मैं और इसी प्रकार वीडियो बना सकूं और महत्वपूर्ण वीडियो बना सकूं, जो आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन से मिलने का बहुत संभावना है। तो जय हिंद, वंदे मातरम।